टू सीएम आप अजीत पवार को बता रहे थे, आप भी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे, अधिकारियों को बुला रहे थे, फाइलें मंगा रहे थे, ऑब्जेक्शंस कर रहे थे, यानी सरकार के काम में कहीं ना कहीं आप रोड़ा डाल रहे हैं। पहले वालों, क्या आपको किसी अधिकारी ने ये कहा कि राज्यपाल? राजनीतिक आरोप फॉलो ना, राजनीतिक आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। आप अधिकारी से फाइलों की बात कर रहे हैं, किसी अधिकारी को बोलो। महाराष्ट्र के राज्यपाल को इतने अधिकार हैं, वो ट्राइबल्स के सारे विशेष अधिकार, उसके अंदर मैंने महाराष्ट्र में 23,000 लोगों को घर दे, मैंने महाराष्ट्र के जो उनके एफआरए के अंदर उनके केसेज होते थे, पहले डीएम सुनता था, अपील भी डीएम क्या होते थे, मैंने नेम बदल कर मैंने कहा वही आदमी कैसे अपील सुनेगा, मैंने कमिश्नर को दिया। कितने खुश है ट्राइबल, पूछे उसे, नरहरी जो उसके आपके उपाध्यक्ष है उनसे पूछे कि इज हैप्पी और नॉट, उससे पूछे कि क्या आपके लिए कुछ किया कि नहीं भगत सिंह कोश्यारी ने ट्राइबल्स के लिए अपने अधिकारों के अंदर। आप अच्छाई तो देखते ही नहीं। मैंने उनके गांव ठान का नियम पढ़ करके, पेशा का नियम पढ़ करके, एफआरए का नियम पढ़ करके, मैंने उनके कानून में जो पार्लियामेंट करते वो काम मैंने भी किया, क्योंकि उसमें जो अधिकार था लोग कोर्ट में, कोर्ट ने उसको उनका रिजेक्ट कर दिया। मैंने तो उनके हित में ही सब काम किए। लेकिन ये सब तो आपके विवादों में छुप गए ना, ये जो आपके काम थे वो 3.5 साल के। किसी को विवाद ही खड़ा करना हो, किसी को उज्जवल पक्ष देखना ही नहीं हो, किसी को अमावस्या ही अमावस्या देखनी हो तो देखता रहे। जिसको चंद्रमा का पूर्णिमा देखने, पूर्णिमा से देखेगा, जिसकी आदत है अमावस्या देखने की वो अमावस्या देखेगा। लेकिन बयान तो आपके थे। फिर मैंने बोला ना, जिसकी आदत है अमावस्या देखने की वो अमावस्या देखेगा, जिसकी आदत है पूर्णमासी देखने की वो पूर्णमासी देखेगा। नहीं कोश्यारी साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन बयान तो आपके ही थे। शिवाजी महाराज को लेकर जो बयान आपने दिया, उसको लेकर आपसे दरकिनार तो भाजपा के नेता ही करते हुए नजर आए। देखिए, मैं उदयन राजे भोसले दिल्ली तक पहुंचा, आंदोलन किया, देवेंद्र फडणवीस ने उनका समर्थन किया, सभी लोगों ने तो कहा कि हम इससे देवेंद्र फडणवीस के आपके मीडिया में कहा, ध्यान रखा करो, उन्होंने कहा कि उनके उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैंने आपके उसमें भी सुना है, अखबार में भी पढ़ा है, और आप केवल एक तरफा कह रहे हो। उदयन राजे उनकी पार्टी के हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उनको बातचीत करूंगा, उनको समझाऊंगा, और आपको पता है कि बाद में उदयन राजे ने कोई बयान भी नहीं दिया, ठीक है नहीं। इसलिए ये जहाँ तक किसी एक आध नेता ने कहा होगा कि भाई हम सहमत नहीं है, स्वाभाविक है वो सहमत नहीं होंगे, उनको लगा होगा कि दूसरे विपक्ष के लोग जो है गोयबल की तरह से 100 झूठ बोलते जाएंगे, तो गोयबल से कहता था 100 झूठ बोलो तो सच हो जाता है, तो इसलिए वो क्या बैठे होंगे, कहे होंगे उनका। लेकिन उस बयान पे आपको लगता नहीं कि बयान गलत था? देखिए, मैंने जो बोला है वो सही बोला है, ठीक है नहीं, मैंने एकदम सही बोला है, क्योंकि मैंने कहा हम हमारे इस जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज को, हमारे ज़माने में महात्मा गांधी को, हमारे ज़माने सुभाष चंद्र बोस जी को, हमारे ज़माने में नेहरू जी को लोग आइकल मान के चलते थे। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भाई पुराने हैं तो उसमें शिवाजी का नाम आ गया तो लोगों को एकदम उसका पतन कर पड़ा। मैंने कहा नए लोग लो। अब मैं ये कहूँ कि साहब वो हॉकी में ध्यानचंद थे, आगे आज कोई हॉकी नहीं हुआ तो बोल ही नहीं होगा। मैं कहूँ कि वो राज कपूर थे, उसमें फिल्म में अशोक कुमार ही थे, वो तो आज देखेंगे कि भाई आज का आइकन तो वो है अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। तो आज नहीं होना चाहिए, केवल अतीत भी जो अतीत का आदर करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो वर्तमान कर रहा है उससे भी सीखना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन भाजपा के नेता तो दरकिनार करते हुए नजर आए ना, क्या उनको लगने लगा था कि भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा का नाम अगर जुड़ेगा तो भविष्य में तकलीफ होगी, इस वजह से वो दूरी बनाए नजर आ रहे थे? देखिए, मेरे से किसी की कोई दूरी नहीं रहेगी, ये आप लोगों को लगता है दूरी, ये हमको कहीं ना कहीं समर्थन में बयान तो नहीं आया। वैसे मैंने कहा ना, समर्थन कोई मैं अपेक्षा भी नहीं करता, और आपको पता नहीं, देवेंद्र से पूछ लीजिए, मैंने उनसे कहा कि आप कृपा करके कोई बयान मत दीजिए। कोई भाजपा के व्यक्ति ने थोड़ी तो कुछ बोला था, वो तो गवर्नर ने बोला था। गवर्नर ने तो जिस दिन गवर्नर बना उस दिन उसने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था, और आज भी उसने कोई सदस्यता नहीं ले रखी है, तो ये कहां से भाजपा की बात कर रहे हो। लेकिन आपके हर बयान को बहुत बारीकी से दिखा गया। आपने गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी लोगों के बारे में बोला उस बयान पे को लेकर एक तरह से आंदोलन किए गए, सड़कों पर लोग उतर आए। एकदम सही, एकदम सही। और इसीलिए मैंने अगले दिन ही मैंने कहा आई अपोलोजाइज, और सारी जनता ने विषय उसी दिन खत्म कर दिया, महाराष्ट्र की जनता ने उसी दिन खत्म कर दिया। वो महान जनता है। मैं जब महाराष्ट्र गया तो मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, मैंने कहा देखिए मुझे महाराष्ट्र में ऐसा लगता है मैं उत्तराखंड में आ गया हूँ, इतने सरल लोग हैं, इतने सज्जन लोग हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा उसके बाद। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो उसका पूरा दूसरा पार्ट जो बोलना चाहिए था
कि भाई यहाँ के जो भी व्यक्ति जहाँ शरण लेता है, चाहे वो महाराष्ट्र गुजरात में रहे, महाराष्ट्र में रहे, उत्तराखंड में रहे, कहीं भी रहे, उसको उस भूमि के प्रति होना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बयान तब पूरा होता हो, लेकिन चूंकि अतिरेक में कुछ बोल चुका, मैंने कहा कि आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मुझे कभी भी अपनी गलती के लिए माफी मांगने में उससे भी कम करता हूं, लेकिन कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं, आते हैं तो आई इमीडिएटली व्हाट इज लेकिन आप कह रहे हैं मैंने जो भी किया संविधान के नाते एक सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा। लेकिन आपको लेकर लगातार आंदोलन, टीका, आरोप, आप पर हमले किए गए, ऐसा क्या हुआ? आपने कहा आपने फाइलें रुकाई नहीं, सरकार का काम कभी रोका नहीं, तो ऐसा क्या था भगत सिंह कोश्यारी में कि महाविकास आघाड़ी आप पर लगातार हमले करते रही? आप बयानों का भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्या हो गया था ऐसा, या किस तरह ये रिश्ते खराब हुए कि लगातार आप पर हमले हुए गए? मैं किसी अघाड़ी पिछाड़ी से रिश्ते बनाने के लिए नहीं गया था, मैं संविधान का पालन करने के वहां गया था, मैं महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए वहां गया था। और आप अगर पिछले 30 साल का या 40 साल का इतिहास देखें, मैं सोचता हूं कि 1200 दिन में 1100 से ऊपर जिसने कार्यक्रम किए हों, सारे जिलों को कोरोना के बाद घुमाया हो, कि कभी आपने सिंदखेड़ राजा का नाम आपने तक नहीं सुना होगा, जहां जीजाऊ का जन्म हुआ, माँ जीजाऊ का, मैं वहां भी गया। शिवनेरी नहीं, मैं वहां बता रहा हूं कि जहां माँ जीजाबाई का जन्म हुआ है ना, सिंदखेड़ राजा का, तो आप लोगों ने भी, पत्रकारों ने भी नाम नहीं सुना होगा, औरों की तो बात ही छोड़ो, आप बहुत तो मैं कह रहा शिवनेरी भी, अरे भाई मैं छोड़ो ना, इसलिए कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं आपको, विश्वास के साथ बोल रहा हूं। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और हम तो संघ के स्वयंसेवक हैं, हम तो सारी प्रेरणा ही उनसे लेते हैं। इसलिए उनके बारे में मतलब मैं श्रद्धा रखूं। लोग शिवनेरी में अपने घर के, सॉरी कोविड में अपने घर के अंदर छिपे हुए थे, मैं कोविड के अंदर क्यों चला गया शिवनेरी? मेरे को तो कोविड नहीं हुआ, मैं कोविड के अंदर ही क्यों सिंहगढ़ चला गया? इसलिए कि मेरी श्रद्धा है, मेरी आदर है उनके प्रति। नहीं, मेरा सवाल यह है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सरकार